गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्पीच। आज इस वीडियो में क्लास 9th का इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जिसका नाम है धर्मयुद्ध। इसके लेखक जो है अर्जुन देव चरण है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है धर्मयुद्धाज ऑथर्स इज। कहते हैं कि धर्मयुद्ध जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, मतलब कि अर्जुन देव चरण। आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पद्मा आस्क्स फ्रॉम हर मदर व्हाट इज द। पद्मा पूछती है हर मदर मतलब अपनी माँ से व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। मतलब पद्मा अपनी माँ से पूछती है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन, मतलब एक महिला की पहचान क्या है। हु इज द डाउटर, डाउटर कौन है। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, पद्मा। पद्मा जो है डाउटर है। पद्मा इज डार्लिंग ऑफ हर। पद्मा डार्लिंग है, मतलब कि पद्मा जो है प्रिय है। किसकी प्रिय है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, अपने पापा की प्रिय है। पद्माज फादर रिप्लाइज दैट। पद्मा के पिताजी उत्तर देते हैं कि रिप्लाई करते हैं कि सी वुड नो द फैक्ट व्हेन सी वुड बी। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, मतलब पद्मा के पिताजी आंसर देते हैं कि सी वुड बी नो द फैक्ट सी व्हेन सी वुड बी मैरिड। मतलब कि पद्मा के पिताजी उत्तर देते हैं कि तुम वास्तविकता को जान जाओगी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, या जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम जान जाओगी। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। धर्मयुद्ध इज अ स्टोरी ऑफ। धर्मयुद्ध जो है ना एक स्टोरी है, किसका, एक यंग गर्ल की। मतलब इसका आंसर जो होगा बी होगा। द नेम ऑफ ए यंग गर्ल इन धर्मयुद्ध इज। वो यंग गर्ल है उसका नाम क्या है। धर्मयुद्ध में वो जो यंग गर्ल है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है पद्मा। इसका आंसर जो होगा ए होगा। पद्मा डज नॉट लाइक एटीट्यूड। पद्मा जो है एटीट्यूड को पसंद नहीं करती है। कैसा एटीट्यूड, तो वो है आंसर इसका ए, ऑर्थोडॉक्स। पद्मा आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट अबाउट। पद्मा जो है क्वेश्चंस पूछती है अपने माता पिता से अबाउट के बारे में। किसके बारे में, तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। आइडेंटिटी ऑफ ए मैन, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड, आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड। इसका आंसर जो होगा इसमें दिया ही नहीं है। इसमें आंसर जो होगा आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड नहीं होगा, आइडेंटिटी ऑफ ए WOMAN होगा, वोमेन होगा। व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। इसका आंसर जो होगा WOMAN, मतलब इसका आंसर आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन होगा। मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, मतलब ये सब ऑप्शन जो है गलत है। इसका आंसर जो होगा व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वोमेन। पद्मा बिलीव्स इन द इक्वलिटी बिटवीन। पद्मा जो है विश्वास करती है इक्वलिटी, समानता। किसके समानता के बीच। तो इसका आंसर जो होगा मैन और वोमेन, मतलब इसका आंसर जो होगा सी होगा। पद्मा सेज दैट। पद्मा कहती है कि कहती है अपने पापा से लव्स मनी फॉर मोर देन। इसका आंसर जो होगा डी होगा, सी। मतलब कहने का मतलब है पद्मा कहती है कि मेरे पिताजी हैं जो मुझसे ज़्यादा पैसों से ज़्यादा प्यार करते हैं, या पैसों को ज़्यादा केयर करते हैं। मतलब इसका आंसर जो होगा डी होगा। पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वोमेन एज रिगार्ड विदाउट हर। इसका आंसर जो होगा
ए होगा हस्बैंड, मतलब पद्मा वांट्स जस्टिस, पद्मा न्याय को जानती है फॉर वोमेन एज इगार्ड विदाउट हस्बैंड, मतलब इसका आंसर जो होगा ए होगा। आगे है अकॉर्डिंग टू पद्मा ए होम इज कंसाइडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, इसका आंसर जो होगा डी होगा। द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ द ह्यूमन एस, इसका आंसर जो होगा सी होगा। एन अनमैरिड मैन इज, जो पुरुष जो है शादी नहीं किए हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा वेनेटेड, मतलब इसका आंसर होगा ए होगा। एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वांटन, इसका आंसर जो होगा ए होगा, मतलब ऐसी महिला जो शादी नहीं की है उनको इमोरल और वांटन कहा जाता है। पद्मा वाज द ओनली चाइल्ड, मतलब पद्मा जो थी एकलौती बच्ची थी। अकॉर्डिंग टू पद्मा's मदर, पद्मा के माता के अनुसार लाइफ इज हेल्प फॉर वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, इसका आंसर जो होगा ए होगा, मतलब कि पद्मा के माँ के अनुसार उसका जीवन नरक के समान है जिसके पति क्या हो गए हैं, डेड कर गए हैं। अकॉर्डिंग टू पद्मा फादर गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू मनी देन टू, इसका जो आंसर होगा होगा, मतलब कि पद्मा के अनुसार उनके पापा जो है पैसों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पद्मा से, मतलब इसका आंसर जो होगा ए होगा। अकॉर्डिंग टू पद्मा's फादर मैरिड लेट्स आइडेंटिटी टू ए, इसका जो आंसर होगा वोमेन। ए वोमेन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर सी, इसका आंसर होगा हस्बैंड होगा। अकॉर्डिंग टू पद्मा's मदर विदाउट हस्बैंड ए वुमेन्स लाइफ इज लाइक अ हेल, मतलब कि पद्मा की माँ के अनुसार विदाउट हस्बैंड, बिना पति का जो मतलब औरत का जो जीवन है वो नरक के समान है। हेल मिस होता है नरक, इसका आंसर है। उसके बाद है वेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चन रिपीटेडली, जब पद्मा लगातार क्वेश्चन पूछी टू मदर, मतलब माँ से, सी कॉल्ड इट, तो माँ बोली, क्या बोली, सेंसलेस, क्या बोली, उसके क्वेश्चन को माँ जो है सेंसलेस बताई। पद्मा इज एजुकेटेड, मतलब पद्मा जो थी वो क्या थी, एजुकेटेड लड़की थी। पद्मा वांट्स फॉर वोमेन इक्वलिटी एंड जस्टिस, पद्मा जो है चाहती है महिला के लिए क्या, इक्वलिटी और जस्टिस, मतलब समानता और न्याय। पद्माज मदर इज, पद्मा की माँ जो है वो है, कैसी है, तो इसका आंसर जो होगा ट्रेडिशनल वुमेन। पद्माज मदर लव्स हर डॉटर एंड, पद्मा की माँ जो है अपने बेटी से और अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, इसका आंसर जो होगा ए होगा। पद्माज मदर डज नॉट बिलीव इन डिपेंडेंट आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन विदाउट हर हस्बैंड, इसका आंसर जो होगा डी होगा। द मेन आइडिया ऑफ धर्मयुद्धा इज एन इंक्वायरी इनटू द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, मतलब कि धर्मयुद्धा में मेन आइडिया इसमें क्या है कि क्या इंक्वायरी किया जाता है कि आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, मतलब कि महिला का जो पहचान है वो क्या है, इसमें यही बस जानना है। पद्मा डज नॉट वांट टू आइडेंटिटी, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी होगा, मतलब मैरिज। पद्मा वांट्स वुमेन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन
इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन सोसाइटी, इसका आंसर जो होगा डी होगा। धर्मयुद्धा इज ए स्टोरी ऑफ ए यंग गर्ल, इसका आंसर जो होगा सी होगा। धर्मयुद्धा हैज़ बीन ईटन बाय, इसका आंसर जो होगा डी होगा। द चीफ कैरेक्टर ऑफ द धर्मयुद्धा इज, इसमें आंसर जो होगा बी होगा पद्मा। मेन भूमिका इसमें किनका है, तो वो पद्मा जो लड़की है वही इसमें मेन भूमिका के रूप में है। पद्मा वाज एजुकेटेड थ्रू द बुक्स लाइक द रामायण एंड महाभारत, इस तरह के वो जो बुक है वो वहाँ से मतलब पद्मा वाज एजुकेटेड, पद्मा जो है शिक्षा ग्रहण की है वो रामायण और महाभारत से, मतलब रामायण और महाभारत का किताब ये सब वो पढ़ चुकी है। आगे है पद्मा वांटेड टू नो द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, इसका आंसर जो होगा डी होगा। पद्माज फादर केयर मोर फॉर मनी, इसका आंसर जो होगा ये होगा। पद्माज मदर सेज, पद्मा की माँ कहती है माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज एंड, इसका आंसर जो होगा सी होगा पद्मा। मतलब कि पद्मा की माँ कहती है कि मेरा जो आइडेंटिटी है वो मेरे हस्बैंड से जुड़ा हुआ है और तुमसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है पद्मा फील्स एग्रीवेड एंड एजिटेटेड बाय द अनचैरिटेबली ऑफ द सोसाइटी टूवर्ड्स वुमेन, इसका आंसर जो होगा सी होगा। मतलब ऑप्शन इसमें बी और सी उल्टा हो गया है, मतलब इसका आंसर जो होगा ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड होगा। बी पहले होना चाहिए था, सी बाद में, लेकिन इसका आंसर जो होगा सी होगा। आगे है पद्मा आस्क्स हर पेरेंट्स अबाउट आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, इसका आंसर जो होगा राइट एंड आइडेंटिटी, मतलब इसका आंसर जो होगा ए होगा। मतलब अधिकार और पहचान, मतलब महिलाओं का पहचान और अधिकार क्या है अपने माता पिता से वो पूछती हैं। पद्मा आस्क व्हाट अबाउट ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, पद्मा पूछती है कि वो महिला क्या है जिसके हस्बैंड जो है डेड हो गए हैं। इप्लाइड लाइफ इज हेल फॉर हर, मतलब कि उसकी माँ जो है ना, ये पद्माज मदर इप्लाइड लाइफ इज हेल फॉर हर, पद्मा की माँ जो है उत्तर देती है कि उसका जीवन तो है जो है नरक के समान है। इसका आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है उल्टा हो गया है, मतलब इसका आंसर डी लिखा हुआ है, मतलब इसका आंसर हेल होगा, HELL। आगे है अनमैरिड मैन इज, जो व्यक्ति शादी नहीं किया है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वेनेटेड, मतलब इसका आंसर जो होगा सी होगा। यहाँ पे भी बी और सी आगे पीछे हो गया है, मतलब बी पहले होना चाहिए था, सी बाद में, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा। अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इन मोरल एंड वांटन, मतलब इसका आंसर जो होगा डी होगा। पद्मा इज एन एजुकेटेड गर्ल, पद्मा जो है वो एजुकेटेड लड़की है। पद्मा हैज रीड द स्क्रिप्चर लाइक, पद्मा जो है वो स्क्रिप्चर पढ़ती है, जैसे हो गया रामायण और महाभारत, ये इसका आंसर जो होगा ए होगा। पद्मा सेज अबाउट, पद्मा कहती है अबाउट फादर, अपने पिताजी के बारे में कि इट टेक्स टू बेस्टो लव, इसका आंसर जो होगा ए होगा बेस्टो, BESTOW। पद्माज फादर सेव्स ऑल द मनी फॉर पद्मा, पद्मा की माँ कहती है कि जितना भी पद्माज फादर मतलब पद्मा के पिताजी जो है बचाते हैं, ये बात जो है पद्मा की माँ कहती है कि
आपके पिताजी जो है जितना ही बचाते हैं, सिर्फ वो पैसा जितना ही बचाते हैं वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही बचाते हैं। मतलब इसका आंसर जो होगा ए होगा। पद्मा वांट्स टू नो अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। इसका आंसर होगा ए होगा। पद्मा थिंक्स दैट, पद्मा सोचती है कि एवरी वुमेन शुड हैव हर ऑन आइडेंटिटी। मतलब कि पद्मा चाहती है कि जितना भी महिला है ना उनका अपना एक क्या हो, पहचान हो। इसका आंसर जो होगा ए होगा। पद्मा इज एजिटेटेड बाय द ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन। इसका आंसर जो होगा ए होगा। मीनिंग ऑफ वेनेटेड इज, वेनेटेड का मतलब क्या होता है? तो वेनेटेड का मतलब होता है वर्शिप। मीनिंग ऑफ इमोरल इज, इमोरल का मतलब जो होता है, इसका आंसर जो होगा डी होगा, बैड कैरेक्टर। मीनिंग ऑफ हेल इज, हेल मिस बताए थे आपको, नरक हिंदी में इसका होता है। इसका आंसर जो होगा ए वेरी अनप्लीजेंट प्लेस, मतलब कि जिसको हिंदी में नरक कहा जाता है। मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मतलब बंधन, जिसको हिंदी में कहते हैं। मीनिंग ऑफ वांटन इज, वांटन का मतलब क्या होता है? इसका आंसर जो होगा इमोरल कैरेक्टर, डी होगा इसका आंसर।